Hello everyone, welcome back to my channel Divinity Tarot 6 where truth always exposes darkness. तो कैसे हैं सब लोग? आई होप एवरीवन इज़ फाइन एंड यू आर टेकिंग गुड केयर ऑफ योर हेल्थ। तो आज का जो टॉपिक है गाइस वो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। वो है आपके जीवन में, ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर क्या होने वाला है, आपके जीवन में क्या डोर्स, अपॉर्चुनिटीज़, ठीक है, प्रिविलेजेस, क्या क्या सुविधाएं है, क्या क्या नई, ठीक है, चीज़ें आपकी ज़िंदगी में आने वाली है जिसको आपको काफ़ी ज़्यादा आपको मदद मिलेगा। सो डेफिनेटली हम गाइडेंस तो देंगे ही, लास्ट तक देखिएगा क्योंकि ओरेकल कार्ड्स भी होगा। सो ये जो होगा रीडिंग ये डेफिनेटली टाइमलेस है गाइस, कलेक्टिव रीडिंग है फॉर ऑल ज़ोडिएक साइंस एंड इट इज़ अ जनरल प्रेडिक्शन। तो हो सकता है रेजोनेट करे, हो सकता है कि कुछ इन्फॉर्मेशन ना करे। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, इंस्टाग्राम में फॉलो करें, इंस्टाग्राम का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दिया हुआ रहेगा। फॉर एडिशनल वीडियोज़ प्लीज़ डू फॉलो इंस्टाग्राम। फॉर एंजल नंबर्स एक्सप्लेनेशन प्लीज़ डू सी द यूट्यूब स्टोरीज़, क्योंकि यूट्यूब स्टोरीज़ में मैं देती हूँ, ठीक है, क्योंकि मैं खुद देखती हूँ और आपके साथ में शेयर करती हूँ। तो यूट्यूब स्टोरीज़ ज़रूर चेक कीजिएगा। दूसरा चीज़ है कि आप इस रीडिंग को ज़रूर क्लेम करें क्योंकि ये आपके फ्यूचर रिलेटेड है। दूसरा, यूनिवर्स से ज़रूर बोलिएगा कि यूनिवर्स प्लीज़ डू द बेस्ट इन एवरीवन्स लाइफ, ताकि आपके जीवन में भी बेस्ट ही हो। तो चलो शुरुआत कर ही देते हैं। ओके, सो आप प्लीज़ पॉजिटिव रहिएगा और टेक अ डीप ब्रेथ, स्टे टेंशन फ्री। आपकी ज़िंदगी में खुशियाँ ही खुशियाँ हो, ये मैं देखना चाहती हूँ, आपके जीवन में सफलता हो। सो यूनिवर्स, स्पिरिट गाइड्स एंड एंजल्स प्लीज़ गाइड मी इन द राइट डायरेक्शन कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके ज़िंदगी में क्या खुशियाँ आने वाला है। पहले से ही शंख आ गया है, आप खुद देखो, और शंख में ना एक यहाँ पे एक सिंबल आ रहा है, वो है एस का और वी का। सो यूनिवर्स यहाँ पे आपको ये बोल रहे हैं, शंख देखो, शंख बहुत एक ऐसा चीज़ है जिसको पूजा के दौरान बजाया जाता है, मंदिर में भी, घर में भी। दूसरा चीज़ है, शंख ये भी हो सकता है कि आप अभी भी आपके जो पोटेंशियल है, आपके अंदर जो गुण है वो शायद कम ही है लोगों के पास, लेकिन शायद आप उसका मैक्सिमाइज यूज़ नहीं कर रहे हो। यू आर नॉट यूजिंग योर टैलेंट्स टू द फुल पोटेंशियल। समझ में आ रहा है ना? ओके, आप अभी भी आपके खुद के शेल के अंदर कन्फाइंड हो, मतलब आप खुद के जो जिस तरह से बॉडी में, हमारे शरीर में आत्माएं ट्रैप्ड होती है, मतलब ऑफ कोर्स हमारे आत्मा शरीर के अंदर ही है, उसी तरह से आपके जो गुण हैं वो इस शेल की तरह आपके बॉडी में ही छुपा हुआ है। तो कहीं ना कहीं पे आपको, ठीक है, इसको बाहर लेके आना पड़ेगा एंड यू हैव टू शो द रियलिटी टू द वर्ल्ड। आपको इस आपके अंदर जो पॉजिटिव साइड्स है, आपके अंदर जो पावर है, इसको आपको शो करना पड़ेगा। यहाँ पे एक 6 आ रहा है, आप खुद देखो, यहाँ पे 6 या 9 यहाँ पे आ रहा है। सो 69 कैन बी योर बैटरी चार्ज। 6 and 9 कैन बी इम्पॉर्टेंट मंथ्स लाइक जून एंड सितंबर, या 96% आपके बैटरी के चार्ज हो सकते हैं। आपको 3, 6, 9, 11 इस तरह के नंबर्स देख सकता है। किसी का बर्थडे हो सकता है 3, 6, ओके, या 24, 12 में भी। ओके, मुझे इस तरह से 3 का बहुत ज़्यादा वाइब्रेशन यहाँ पे मिल रहा है, ठीक है। 3 ऑफ पेंटिकल्स का एनर्जी, 3 ऑफ कप्स का एनर्जी, ठीक है, 3 ऑफ वैंड्स का एनर्जी, ओके। तो कहीं ना कहीं पे मुझे इस तरह से दिख रहा है कि भले ही आप बहुत ज़्यादा इस वक्त आप वेट कर रहे हो राइट अपॉर्चुनिटी का, मे भी आपको लग रहा है इतना डिले क्यों क्यों हो रहा है ज़िंदगी में, मतलब और कितना समय लग जाएगा, तब तो मेरा उम्र भी बढ़ जाएगा, ऐसा आपका सोच है। लेकिन यूनिवर्स आपको बोल रहे हैं कि दिस इज़ नॉट द राइट टाइम। मे बी विद इन अ ईयर, हो सकता है 1 साल के अंदर आपके जीवन में काफ़ी ज़्यादा परिवर्तन आए और नई दरवाज़ा जो है, जो बंद हो गया था, ठीक है, वो आपके लिए खुल जाए। यहाँ पे देखो एक सर्कल बन रहा है, सर्कल रिप्रेजेंट्स द वर्ल्ड, ठीक है। तो कहीं ना कहीं पे कुछ क्लोज जो है वो एंड होने वाला है। 9 ऑल्सो रिप्रेजेंट्स द नंबर ऑफ क्लोजिंग ऑफ 1 चैप्टर इन योर लाइफ। एक चैप्टर एंड होगा
और दूसरा चैप्टर शुरुआत होगा। एक बुक हम पढ़ते हैं, हम क्या एक ही चैप्टर में रह जाते हैं? नो ना, हम अंत करते हैं एक चैप्टर का, फिर दूसरा होता है। एक सिलेबस कंप्लीट होता है, फिर दूसरा सिलेबस स्कूल्स, कॉलेजेस में, हायर इंस्टीट्यूशंस में स्टार्ट होते हैं। शायद आप कोई इस तरह के जॉब में भी हो सकता है या बिजनेस में हो सकता है, आप थैंकफुल रहोगे उन सारे लोगों के लिए जिन्होंने आपको अप्रिशिएट भी किया है और आपका मजाक भी उड़ाया है, क्योंकि जिन्होंने आपका मजाक उड़ाया है उसी के वजह से आपके अंदर और भी ताकत बढ़ेगा। क्योंकि आप जब ऊंचाई तक जाओगे ना, तब बहुत सारे लोग ऐसा भी होंगे जो ट्रोल करेंगे, जो आपकी कमी को निकालेंगे, बट आप उनको भी थैंक्स करोगे कि अच्छा ही हुआ कि उनके लिए मैं और भी ज़्यादा मजबूत बना अपने ज़िंदगी में। यहाँ पे एक चैरियट का सिंबल आ रहा है, मीन्स यू विल बी मूविंग फॉरवर्ड। आप किसी का बात और नहीं मानोगे, आप अपना डिसीजन खुद लोगे। जो आप हो सकता है कि आप अपने पेरेंट्स के बहुत ज़्यादा सुनते हैं या अपने सोलमेट के सुनते हैं, या कहीं ना कहीं आप फ्रेंड्स के ऊपर डिपेंड रहते थे कि वो करेंगे तो हम भी ये करेंगे, वरना हम वो नहीं जाएगा तो हम भी नहीं जाएंगे। ये याद रहिएगा कि जब बेस्ट अपॉर्चुनिटी होगा ना, तो वो फ्रेंड भी आपका साथ छोड़ के चला जाएगा। तो आपको अपने बारे में सोचना चाहिए। यहाँ पे 11 नंबर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पे मिथुन राशि बहुत इंपॉर्टेंट हो रहा है। यहाँ पे फिर से एक इंक पॉट मुझे दिखाई दे रहा है। सो हो सकता है कि आप लोग लिखने में इन द प्रोफेशन ऑफ यू कैन से लिटरेरी वर्क्स, या हो सकता है कि कहीं ना कहीं पे आप लोग कुछ आर्टिकल पब्लिश करो जो बहुत ज़्यादा मतलब बहुत फेमस हो जाए, या बहुत ज़्यादा वो वायरल हो जाए वो वीडियो, या वो कुछ ऐसी चीज़ें हो सकता है पब्लिश जो रातों रात बहुत ज़्यादा आपके लिए फेम पॉपुलैरिटी लेके आए। और जब मैं बोल रही हूँ यहाँ पे जो धुआं है अगरबत्ती का यहाँ पे आ रहा है, बेसिकली यहाँ पे मुझे ना जिस तरह से पीपल के पेड़ की पत्ते यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है, जिस तरह से बुद्धा जी जब पीपल पेड़ के नीचे जब आए थे तो उनको बहुत ज़्यादा विजडम मिला था। विजडम और नॉलेज में काफ़ी फ़र्क होता है। जब मैंने पहले भी बताया था, अगर आपने नहीं सुना है, आप वीडियो में नए हो तो मैं बताना चाहती हूँ कि फॉर एग्ज़ाम्पल हम लोग जानते हैं कि वी शुड ऑलवेज़ यूज़ ओके अ डस्टबिन जो कवर्ड होने चाहिए, ठीक है। तो दैट इज़ यू कैन से दैट नॉलेज कि ठीक है, हमें डस्टबिन कवर्ड वाला डस्टबिन होने चाहिए, या डस्टबिन हमारे घर में होने चाहिए ताकि हम लोग कचरा को फेंक सकें। बट विजडम किसको कहते हैं? डस्टबिन कवर होने चाहिए ताकि जो गंदगी है, जो बदबू है, वो बाहर ना निकले और उसमें कीड़े मकोड़े, ठीक है, अंदर से प्रवेश ना करें। तो दैट इज़ कॉल्ड द नॉलेज, दैट इज़ कॉल्ड द विजडम। और नॉलेज कौन सा हुआ कि हमें डस्टबिन यूज़ करने चाहिए। तो यहाँ पे जो मुझे यहाँ पे दिख रहा है, काफ़ी ज़्यादा ज्ञान अर्जित करना, अपने बारे में वाकिफ़ होना और ख़ुद के बल पे कुछ चीज़ हासिल करना। यहाँ पे पूरी तरह से एक स्कॉर्पियो आज यहाँ पे इसका जो है ना, आप खुद देखो यहाँ पे स्कॉर्पियो का फीचर्स होते हैं। यहाँ पे देखो पूरी तरह से स्कॉर्पियो है, अब खुद देखो यहाँ पे स्कॉर्पियो आ रहा है। तो कहीं ना कहीं पे मुझे इस तरह से भी नज़र में आ रहा है कि हो सकता है कि आप लोग वृश्चिक राशि हो, वृश्चिक लग्न भी हो सकते हैं, ठीक है। तो कहीं ना कहीं पे जो स्कॉर्पियो का जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा ज़िद्दी भी होते हैं, लॉयल भी होते हैं, सिंपैथेटिक भी होते हैं। लेकिन जब उनको कोई हर्ट करते हैं तो बहुत ज़्यादा रिवेंज ले लेते हैं। मैं आपको एक ही चीज़ बताऊंगी, स्कॉर्पियो आने का यहाँ पे मतलब है स्कॉर्पियोज आर वेरी स्ट्रॉन्ग इन नेचर ऑल्सो, ठीक है। वो डंक मार देते हैं, तभी मारते हैं जब उनके साथ कोई बेवफाई करते हैं, उनके साथ कोई ऐसा करता है। अगर आपके साथ कुछ ऐसा हादसा हुआ है तो मैं आपको एडवाइस यही करूँगी, सो डोंट ट्राई टू टेक रिवेंज। जिसका कर्म है उसका कर्म उसको मिल जाएगा। आप अपने रास्ते चले, कॉस्मिक कनेक्शन के वजह से आपको अचानक किसी के साथ मुलाकात हो सकता है जिसके साथ आपका बेस्ट जोड़ी बनेगा, जिसके साथ जो ऐसे मानेंगे आपको, मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, जो आपको मानेंगे कि यस मेरे लिए आप एक गिफ्ट हो, मतलब वो आपको ऐसा बोलेंगे कि मेरे लिए आप एक गिफ्ट हो। शायद ऐसे रिलेशनशिप आपने पहले कभी भी नहीं महसूस किया होगा। यहाँ पे एक रोज़ विद अ स्टेम इज फॉर्मिंग ओवर हियर।
गुलाब की जैसे वहाँ पे खुशबू होगा। यहाँ पे पाइशिस इम्पॉर्टेंट है, काफ़ी ज़्यादा आप इमेजिनेशन करते हो, काफ़ी क्रिएटिव साइड, इनोवेटिव साइड आपका बाहर आने वाला है, ठीक है। दूसरा चीज़ है, कुछ ही हफ्तों के अंदर भी आपको कोई एक पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन मिल सकता है जो काफ़ी इम्पॉर्टेंट होगा फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ योर रिलेशनशिप और करियर, ठीक है। ऑलराइट, जब आप इस रीडिंग को देख रहे होंगे, हो सकता है कि जिस दौरान आप इस रीडिंग को देख रहे होंगे मे भी उस दौरान 12 बजे होगा या 7 बजे हो सकता है। यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि जब कोई इस रीडिंग को भी देख रहे होंगे, शायद इट विल बी, ठीक है, इन द अर्ली मॉर्निंग टाइम। यहाँ पे एलिफेंट आया, एलिफेंट की स्टैचूज़ हो सकती है आपके घर में। यहाँ पे एलिफेंट का फिगरिंग्स आ रहा है, यहाँ पे एक ट्रेजर बॉक्स भी आ रहा है। माय गॉड, यहाँ पे देखो, बेसिकली जो मुझे एक्सपेक्टेशन नहीं था, एक ट्री का सिंबल आ रहा है, तो एबंडेंस ना पूरी भरपूर आ रहा है। लेकिन आपको एक एडवाइस मैं फिर से देना चाहती हूँ, क्योंकि मुझे जो चैनलाइज हो रहा है मैं वही बताना चाहती हूँ आपको। देर ना हो जाए, मतलब जिस तरह से फॉर एग्जांपल अगर हम सोचें कि ठीक है हम रिजर्वेशन करेंगे, बुकिंग कर लेंगे, ठीक है, सपोज़ हम जा रहे हैं कहीं पे या मूवीज़ देखने जा रहे हैं, अरे ये मूवी तो बहुत पॉपुलर है तो हम बुक कर लेते हैं, लेकिन आपको लगा ठीक है थोड़ी देर बात कर लेंगे ना, कौन लेने वाला है एक साथ। फिर आप बुकिंग करने गए तो आप देखोगे पूरी तरह से सोल्ड आउट हो गया टिकट्स, तो आप वहाँ पे एक भी टिकट उस दिन के लिए अवेलेबल नहीं था, इवन 2 दिन के लिए भी अवेलेबल नहीं है, तो आपको अफसोस ज़रूर होगा। इसीलिए मैं बोल रही हूँ, जब भी आपको कुछ मौका मिल रहा है तो डेफिनेटली आप उस चीज़ के ऊपर ध्यान दें, ना कि परफेक्ट चीज़ के लिए वेट करें। कोई भी चीज़ परफेक्ट नहीं होता, कोई भी अपॉर्चुनिटी परफेक्ट नहीं होता है। आपको जैसा है वैसा आपको एक्सेप्ट कर लेना है, ठीक है। दूसरा चीज़ जो मैं आपको यहाँ पे बोल रही हूँ, एक बेबी का भी पिक्चर यहाँ पे आ रहा है। हो सकता है कि बेबी पिक्चर्स आपने रखा है बैकग्राउंड में, अपने मोबाइल के स्क्रीन पे रखा होगा, या हो सकता है कि लैपटॉप या डेस्कटॉप के स्क्रीन पेपर में हो सकता है बच्चे का कोई पिक्चर्स हो। ओके, दूसरा चीज़ है, या किसी ने, मुझे लग रहा है ना, कोई लेफ्ट हैंड की आर्म में या राइट हैंड की आर्म में कोई टैटू बनाया होगा रिसेंटली, ठीक है, अपने नाम का टैटू या कुछ भी ऐसा बनाया होगा आपने। नोज पियर्सिंग या बेली बटन किसी ने किया होगा, या स्पेशली ओकेशंस के लिए करवा रहे हो। मे बी यू आर गोइंग टू डेट समवन, ऐसा हो सकता है कि आप करने वाले भी हो, प्लानिंग भी कर रहे हो कि मुझे बेली बटन या नेवल पियर्सिंग या कहीं ना कहीं पे आईब्रो पियर्सिंग, ठीक है, ये करना है, या स्पेशल कुछ अपने ऊपर वर्क करने वाले हो इन ऑर्डर टू बिकम मोर फैशनेबल। दूसरा चीज़ है, अगर आपको यहाँ पे, मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि किसी किसी को यहाँ पे कुछ हेल्थ सिम्टम्स दिखाई दे रहा है, मे बी आपके फैमिली में भी हो सकता है, वो जल्द से जल्द रिकवर हो जाएगा। आप तुरंत कांटेक्ट कर सकते हैं डॉक्टर को। मे बी माइनर आपको कुछ सिम्टम्स दिखाई दे रहा है, आपके घर वाले में से कोई हो सकता है या आपका हो सकता है, तो प्लीज़ डॉक्टर को जल्द से जल्द कांटेक्ट करें। अगर आप नहीं कर पाओगे तो ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ सकता है, वो इरिटेशन भी हो सकता है, कुछ मे बी हो सकता है स्किन रिलेटेड हो सकता है, या कुछ आपके मे बी स्ट्रेस रिलेटेड हो सकता है कि आपको भूख नहीं लग रहा है या डायरिया हो रहा है या कुछ ऐसा हो सकता है। तो मतलब हो रहा होगा, कुछ सिम्टम्स दिखाई दे रहा होगा, लेकिन आप उसको केयर नहीं कर रहे हो। यूनिवर्स आपको बोल रहा है कि उसके बारे में प्लीज़ फोकस कीजिए, डॉक्टर्स को दिखाइए, टेस्ट पे टेस्ट करवाइए, आपको पता चल जाएगा। इट विल नॉट बी अ मेजर, इट विल बी अ माइनर, ठीक है। सो क्योंकि सब लोग बोलते हैं कि मैम आप हेल्थ के बारे में भी बताया करें, तो इसलिए मैंने बता दिया, वरना मैं नहीं बोलती, बिकॉज हेल्थ, डेथ, इस सारे इश्यूज़ को बोला नहीं जाता है, ठीक है। फिर भी हेल्थ के बारे में अगर मुझे आगाह करना हो आपको, तो मैं आपको बताती हूँ। ULHNVIK, यहाँ पे मुझे एक अच्छा सा कप में, जिस तरह से कप कैंडल्स होते हैं ना, ग्लास कैंडल्स होते हैं ना, मुझे लग रहा है आपके घर में कुछ एरोमेटिक कैंडल्स है ग्लास में, जिस तरह से मैं भी यूज़ करती थी, आपने देखा होगा। अभी उस घर में रह गया है फर्स्ट हाउस में, अभी मैं लेके आऊँगी। ग्लास कैंडल्स आपने देखा होगा ना, मैं यूज़ करती थी, वो सारे शायद आपके घर में भी होगा एरोमेटिक कैंडल्स को। यहाँ पे बाइक राइड क्यों कर रहा है?
कहाँ पे जाना है बंदे को पता नहीं, आपके पर्सन को कहाँ जाना होगा शायद। सो यहाँ पे मैं देख रही हूँ एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी यहाँ पे कप की जैसा बन रहा है। सो एन अपॉर्चुनिटी इज़ कमिंग टूवर्ड्स यू, प्लीज़ ग्रैब द अपॉर्चुनिटी। वेट ना करें कि ठीक है कर लेंगे, अप्लाई कर देंगे, नो, मारेंगे एकदम आपको, पूरा तमाचा मारेंगे आपको। अभी अप्लाई करो, अभी रिज़र्व करो, बुकिंग करो, रिजर्वेशन करो और फटाफट से वो मौका लो। अगर आ रहा है मौका लो, वरना बाद में नहीं रहेगा। दिस इज़ द गाइडेंस, ठीक है। अभी हम देख लेते हैं, वो हम बिहारी लैंग्वेज में बोल रहे हैं, बुझे, क्योंकि हमारे यहाँ से कोलकाता से पटना बहुत सामने है और मेरे फ्रेंड्स भी बहुत सारे हैं वहाँ से। सो वो लोग बोलते हैं सुदक्षिणा बुझे, वो वाले जब हम कॉलेज में थे। ओके, इवन आई हैड सेवरल कलीग्स हु आर स्टेइंग इन अब्रॉड ऑल्सो, दे आर ऑल्सो फ्रॉम पटना। पता नहीं पटना क्यों चैनलाइज हुआ अभी हो सकता है आप लोग हो उस स्टेट से, बिहार से हो। ओके, सो देख लेते हैं गाइडेंस किस तरह से है। और बावरा मत हो जाना फिर। इंस्पिरेशन एंड करेज, देखो ऐसा कोई काम आप ज़रूर करोगे जो लोग देख के आपसे इंस्पायर्ड होंगे और वो भी उसी तरह का आइडियाज़, फिलोसॉफी, स्ट्रेटजीज़ को यूज़ करेंगे, ठीक है। सो आई डू फाइंड योर सेल्फ, ओके, आपके अंदर वो आग है, एंथुजियाज्म है, जिससे आप आगे बढ़ सकते हो, ठीक है। एंड यू ट्रस्ट योर सेल्फ। पहले बात तो है आप अपने ऊपर ट्रस्ट करना, ज़्यादा से ज़्यादा अपने ऊपर ट्रस्ट करना सीखे, जो मैंने आपको पहले बताया था। फिर आपकी ज़िंदगी में रोशनी ही रोशनी। यहाँ पे भी देखो कैंडल्स है, जो मैंने आपको कहा था ना इस रीडिंग में। ओके, नेक्स्ट आपके सामने है, वाह, मैंने आपको बताया था जॉय एंड डिलाइट, किसी के साथ डेटिंग, ठीक है, किसी के साथ पिकनिक, किसी के साथ ग्रुप टुगेदर, यू कैन से गेट टुगेदर विद द फ्रेंड्स, ठीक है। सम पार्टीज आर डेफिनेटली यू आर गोइंग टू अटेंड और बहुत ज़्यादा जंप करोगे, योर एनर्जी विल बी इन द हाईएस्ट लेवल। बहुत खुश हो रही हूँ मैं ये रीडिंग करके। और यस, द फायर मैजिक, आपके अंदर जलवा है, आपके अंदर वो ताकत है। फिर से मैं बोल रही हूँ, यू हैव द फायर इनसाइड यू, सो व्हाई नॉट, यू आर शोइंग दैट यू व्हाट यू आर, प्लीज शो द वर्ल्ड, ठीक है। दुनिया को दिखाइए ना आपके अंदर क्या है। यहाँ पे भी देखो कैंडल्स है, राइट। सो एक कैंडल की तरह बनिए आप, सबको रोशनी दीजिए, ठीक है, और ख़ुद भी आप नाम रोशन करेंगे आपके परिवार का, यही मुझे यहाँ पे फील हो रहा है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज रीडिंग। आई होप यू लाइक इट, एंड इफ यू लाइक, प्लीज डू शेयर, सब्सक्राइब and do comment in the comment section. Till then, take care of yourself and keep watching Divinity Tarot 6, but truth always exposes darkness and will expose darkness. Thank you guys and love you a lot and take care of yourself. Bye.